ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज वेदेश्वर संहिता का मैं तीसरा अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। सावन के महीने का शिव जी का पुण्य प्राप्त कीजिए। सुनिए शिव पुराण का वेदेश्वर का तीसरा अध्याय। व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, यदि आप हमें महाशिव पुराण सुनाते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुनियों द्वारा ऐसा वचन सुनकर शिव पुराण का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, अच्छा तो अब आप परम दुर्लभ शिव महापुराण को ही सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय हो गया और उसके पश्चात और जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में ये मतभेद उत्पन्न हुआ कि यह सबसे परे है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं और जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि महाभूतों और इंद्रियों आदि से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति है, वही सबसे पर है। वो सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से समस्त सांसारिक जाल कट जाते हैं। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करें, जिसमें शिव की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी बोले, साध्य शिवपद है और साधन उसकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन को सर्वथा ही निष्प्रय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमवेश पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में स्वयं शिव ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में जुट जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु के श्रीमुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त हुए। संभव है कि साधन से पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु अंत में आनंद ही प्राप्त होता है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का समापन हुआ। अब चतुर्थ अध्याय सुनिए। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है? कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विलासों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना ही मनन और परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना ही कीर्तन है तथा दृढ़ होकर भगवत संबंधी शब्दों को कान से सुनना और उसे चित्त में स्थित करना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र वेदव्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने उनके निकट आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, मुझसे पहले भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मंदारचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे ये बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें।
यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए ही वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार चौथे अध्याय का भी समापन होता है। अब आप सुनिए पंचम अध्याय। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन करने से असक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करे तो वह भी इस अपार भाव सागर से तर जाएगा। मुनियों ने पूछा, यह कैसे? वेद मात्र से ही सभी देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह स्वयं शिव ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त हैं। इसलिए शिव का साकार वेद स्वरूप भी हो जाता है तथा इस साकार और निराकार से ही शिव ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यह कारण है कि वे निष्फल लिंग रूप पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांतर सार ओम प्रवण के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदारचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट किया था कि शिव जी इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेद ने इसको आज्ञा दी है। सनत कुमार जी ने लिंगे बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच निष्फल शिव जी को देखकर परस्पर ब्रह्मा और विष्णु कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए तो ब्रह्मा ने हस्त का रूप धारण किया और ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वो पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। तब वे उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। उस समय ब्रह्मा के छल को जानकर शिव जी को प्रकट होना पड़ा और विष्णु भगवान ने इनके भी चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इस प्रकार इस अध्याय का भी समापन होता है। अब आपको मिलेंगे हम छठे अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और श्री शिव जी शंकर भगवान आप सबकी रक्षा करें।